हमेशा कहते हैं कि भगवान हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे भले के लिए होता है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, हमारे सपने टूटते हैं, तब यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यही कहानी है अंशु की। अंशु एक छोटे से शहर का रहने वाला होनहार लड़का था। उसके सपने थे बड़े और दिल में उम्मीदें भी। उसने अपनी पूरी कोशिश से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि कॉलेज में वो हमेशा अव्वल आया। उसके टीचर भी उसे मिसाल के तौर पर देखते थे। पर पढ़ाई खत्म होने के बाद जब नौकरी पाने की बारी आई तो हालात बदल गए। अंशु ने बड़े बड़े शहरों में जाकर इंटरव्यू दिए, बड़े बड़े कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी वजह से मना कर दिया गया। किसी कंपनी को उसकी डिग्री में कमी दिखी तो कहीं अनुभव की कमी ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। कई महीनों की कोशिशों के बाद भी जब उसे नौकरी नहीं मिली तो अंशु निराश हो गया। उसे लगा कि भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया। आखिर उसने अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी, फिर भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अपने कमरे में बैठकर वो भगवान से सवाल करने लगा, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो हमेशा सच्चाई से काम किया है, फिर क्यों मेरे सपने टूट रहे हैं? उसकी ये हालत देखकर उसके पिताजी ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, भगवान हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे भले के लिए होता है। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ ना आए, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो। अंशु ने उनके शब्द सुने, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस असफलता में उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है। एक दिन अंशु को एक छोटे से गांव में एक सरकारी नौकरी का प्रस्ताव मिला। वो नौकरी उसकी उम्मीदों से कहीं छोटी थी, लेकिन घर के हालात और खुद की निराशा को देखते हुए उसने ये नौकरी स्वीकार कर ली। गांव में रहने का निर्णय उसके लिए मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को वहां के लोगों के साथ जोड़ लिया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक छोटे बच्चे से जिसका नाम था राहुल। राहुल की मां नहीं थी और उसके पिता मजदूरी करते थे। राहुल पढ़ाई में बेहद होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी। अंशु ने राहुल को पढ़ाना शुरू किया। वो उसे हर रोज स्कूल के बाद अपने पास बुलाता और बड़े प्यार से उसे सिखाता। वक्त बीतता गया और अंशु का लगाव राहुल से बढ़ता गया। उसे राहुल में अपना बचपन नजर आने लगा। वो भी तो इसी तरह बड़े सपने देखता था। अंशु ने राहुल की पढ़ाई में हर संभव मदद की और उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि राहुल ने अपने स्कूल में टॉप किया। अंशु को राहुल की सफलता में अपनी खोई हुई खुशी मिल गई। कुछ साल बाद राहुल ने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया और जब वो एक नामी इंजीनियर बनकर वापस अपने गांव लौटा तो उसने सबके सामने अंशु का धन्यवाद किया। वो दिन अंशु के लिए बेहद खास था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि भगवान ने उसे गांव भेजकर राहुल जैसे बच्चे के सपनों को पूरा करने का मौका दिया था। उसे लगा कि भगवान ने सच में उसके लिए वही किया जो उसके लिए सही था। अब अंशु अपने जीवन से खुश था। उसे समझ में आ चुका था कि कभी कभी भगवान हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अलग रास्ता चुनते हैं। वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही होता है। यही है भगवान का अनोखा तरीका, जिसके जरिए वो हमें वो दे देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही उस वक्त हम इसे समझ ना पाए। अंशु अपने छोटे से कमरे के खिड़की से बाहर देखता है, जहां दूर तक फैला हरा भरा गांव दिखाई देता है। सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश से धरती पर फैल रही होती हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ भगवान का धन्यवाद करता है। अब अंशु का जीवन सच्ची खुशी से भरा हुआ है। उसकी दुनिया अब सिर्फ नौकरी और तन्हाई नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की खुशी और अपनी सही जगह मिलने की संतुष्टि से भरी है। भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सच में अच्छा होता है, और जब हम खुद को समझते हैं तो हमें वो सब दिखता है जो कभी हमारे लिए सही था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह की और प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां लेकर आते रहेंगे। अपने विचार और फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपके लिए कंटेंट बना सकें। याद रखें, भगवान वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, बस हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें और विश्वास रखें कि हर मुश्किल के बाद अच्छा कुछ ना कुछ जरूर होता है।